नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल पे। तो आज का जो ये सेशन है मेरे दोस्त, ये इन्फॉर्मेशन से संबंधित है। जैसा कि आप सभी लोगों का एसएससी एमटीएस का जो फॉर्म फिलअप किया गया था उसका एग्जाम डेट जो है आ चुका है और एग्जाम डेट जो है आपका बहुत ही जल्द यानी 30 सितंबर से आपका एग्जाम शुरुआत कर दिया जाएगा। तो बहुत सारे छात्रों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए हैं और कुछ लोगों का एग्जाम जो है 30 सितंबर के बाद दिया गया है। तो एग्जाम देने के लिए जाने से पहले सेंटर पर हम लोगों को किन किन बातों पर विशेष रूप से ध्यान देना है, इसी से रिलेटेड आपका ये सेशन आज का है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मेरे दोस्त, सेंटर पर क्या क्या आपको साथ में लेकर जाना है, इस बात को सबसे पहले आपको जानना है। सबसे पहले तो आपको अपने साथ में मेरे दोस्त लेकर जाना है एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड जो आपको लेकर जाना है, यह एडमिट कार्ड आपका वो होना चाहिए जो कि एग्जाम से 3 दिन पहले दिया गया है। ऐसा नहीं कि जो 10 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड दिया गया था जिसमें कि पूरा सेंटर डिटेल नहीं था, वो वाला लेकर नहीं जाना है। दूसरी बात, एग्जाम सेंटर पर जो एडमिट कार्ड लेकर जाना है उसमें से आपको विशेष रूप से कलर एडमिट कार्ड को प्रिंट करा करके लेकर जाना है। क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि ब्लैक एंड व्हाइट एडमिट कार्ड हम लोग लेकर जाते हैं, फोटो मैच नहीं कर पाती है, जिसके कारण एग्जाम सेंटर पर हम लोगों को एंट्री नहीं दे देता है या तो फिर एग्जाम में आपको ज्यादा डिस्टर्ब कर देता है। तो इन चीजों से बचना है, इसलिए कलर एवं आपको ब्लैक एंड व्हाइट दोनों प्रकार की आपको सेंटर पर लेकर जाना है एडमिट कार्ड। इन चीजों को आप विशेष रूप से ध्यान देना है। दूसरा है मेरे दोस्त, आईडी प्रूफ आपको लेकर जाना है। आईडी प्रूफ आपका वैसा होना चाहिए जो कि फॉर्म फिलअप करते समय में, आप फॉर्म भरते समय में जो दिए थे, जिसमें जैसे कि आपका आधार कार्ड है, अगर आप आधार कार्ड दिए थे, कुछ लोग इंटर का मार्कशीट दे देते हैं, मैट्रिक का मार्कशीट नंबर दे देते हैं, तो आप जिस आईडी प्रूफ का नंबर आप फॉर्म फिलअप करते समय में दिए थे उसको भी आप साथ में लेकर चलेंगे। साथ में आधार कार्ड भी लेकर जाना है। आधार कार्ड वैसा हो जो कि आपका प्रिंटेड नहीं हो, या तो आपको घर पे पोस्ट ऑफिस के द्वारा आया हुआ हो या तो फिर ओरिजिनल टाइप का आपका निकला हुआ हो, ऐसा हो जो कि आपका वहां पर लगे नहीं कि कोई डुप्लीकेट है। इसके वजह से भी आपको एग्जाम सेंटर में एग्जाम देने से बाधित किया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण चीजें जो है मेरे दोस्त, आपको 2 कलर फोटो लेकर जाना है और फोटो वो लेकर जाना है, कोशिश करना है कि जो एग्जाम में फॉर्म भरते समय आप दिए थे फोटो, वो अगर फोटो हो तो ज्यादा बेहतर रहे। तो इन 3 बातों को आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। सबसे पहले एडमिट कार्ड लेकर जाना है, प्लस में आईडी प्रूफ लेकर जाना है और उसके साथ साथ में फोटो आपको अपने साथ में लेकर जाना है। अब किन चीजों को नहीं लेकर जाना है इसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले आपको नहीं लेकर जाना है पेन या पेपर। किसी भी प्रकार का आपको पेन नहीं लेकर जाना है या पेपर नहीं लेकर जाना है, क्योंकि आपको एग्जाम सेंटर पर ही यानी कि एग्जाम हॉल में ही आपको दिया जाएगा पेन क्वेश्चन बनाने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए। बाकी आपका एग्जाम जो है वो सीबीटी होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा, इसलिए आपको पेन और पेपर बिल्कुल नहीं लेकर जाना है। इसके साथ साथ में आपको अपने साथ में किसी प्रकार का इलेक्ट्रिक डिवाइस नहीं लेकर जाना है, जैसे कि आपका मोबाइल हो गया, घड़ी हो गया, किसी प्रकार की कैलकुलेटर हो गया या किसी भी प्रकार के अन्य प्रकार की कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं लेकर जाना है। इसके साथ साथ में आपके पास में कोई मेटेलिक पदार्थ नहीं होना चाहिए। जैसे लड़की लोग जाती है, बहुत सारे आभूषण पहन लेती है, कान में आभूषण पहन लेते हैं, नाक में पहन लेते हैं, कुछ लोग बाली पहन लेते हैं, इन सभी चीजों की आवश्यकता वहां पे नहीं है। अब महंगे चीजों आप लेकर जाएं, बैग में आप रख देते हैं, बैग में वहां पे चोरी हो सकता है, इसलिए इन चीजों पर भी विशेष रूप से ध्यान देना है। इसे साथ में लेकर ही नहीं जाना है। एग्जाम देकर आएंगे फिर घर में जैसा आपको आभूषण पहनना है उन चीजों का प्रयोग कीजिए। इसके साथ साथ में आपको स्टेशनरी कोई प्रकार का आइटम नहीं लेकर जाना है। जैसे स्टेशनरी आइटम की अगर बात करें तो आपको व्हाइट मार्कर नहीं लेकर जानी है, किसी भी प्रकार का ग्लू नहीं लेकर जानी है, किसी भी प्रकार की गोंद लेकर नहीं जानी। इन सभी चीजों की वहां आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसलिए इन सभी चीजों को आपको अपने साथ में नहीं लेकर जाना है। इसके साथ साथ में आपको एग्जाम सेंटर पर जाने से पहले कुछ बातों को केयरफुली आपको ध्यान देना है। जैसे कि वहां पर हम लोग जाते हैं तो इसके पहुंचने से, एग्जाम सेंटर को शुरुआत होने से हम लोगों को सेंटर पर पहले पहुंचना होता है। जैसे कि सबसे पहले आपको पंक्चुअल रहना पड़ेगा। अब जैसे एग्जाम शुरुआत है, मानकर चलते हैं 9 बजे से, आप एग्जाम सेंटर पर हड़बड़ाते हुए 9:30 बजे पहुंचते हैं, अचानक आपको एंट्री नहीं देगी। एग्जाम आपका दूर होती है, अगर एग्जाम आपका आउट ऑफ स्टेट है तो आप समय से पहले निकलें, ऐसा समय पर निकलें कि आप एग्जाम शुरू होने से पहले सेंटर पर पहुंच जाएं। कोई प्रकार का आपके ऊपर प्रेशर नहीं हो आने जाने का, इसलिए आप हमेशा एग्जाम के प्रति पंक्चुअल रहें, समय से पहले आप एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाएं। इसके साथ साथ में आपके साथ में अवॉइड जो किया गया, जैसे आपका बैग में जितना कम से कम सामान हो आप लेकर जाइए। बैग में नहीं के बराबर सामान, क्योंकि बैग आपको वहां पे रखने का अलाउ नहीं
होती है, ले जाने का भी अलाउ नहीं होती है। इसके साथ में आप अपने साथ टोपी पहनकर नहीं जाएंगे। इसके साथ में अगर आप कीमती बेल्ट पहनते हैं तो ये सभी चीज़ों का वहाँ पर कोई प्रकार की आवश्यकता नहीं है, और इन सभी चीज़ों को आपको विशेष रूप से इन सब चीज़ों पर ध्यान देनी है। इसलिए आप सभी लोगों का रिजल्ट की हम कामना करते हैं, और बेहतर रिजल्ट के लिए आप सभी लोग एक बार एग्जाम देने के लिए जाइए और आप अपना 100% एफर्ट लगाइए, और आप सभी लोगों की सफलता का मार्ग अपने हाथों से लेकर आइए। इसी बातों के साथ में हम आज के सेशन को समाप्त करते हैं। जय हिंद।